आप ये जान रहे हो कि ओसीडी कैसे डेवलप होता है। बचपन में माता पिता का जो व्यवहार है, उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रकृति है, वो कैसे ओसीडी में सहायक होती है, कैसे मानसिक रोग डेवलप होते हैं, वो आप जान रहे हो फैजल जी की कहानी से। तो फैजल जी कंटिन्यू कर रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, तो मैं बता रहा था कहाँ पे। हाँ, 3 महीने के बाद की कहानी बता रहा हूँ मैं। हाँ, फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था, जैसे ही मैं वो अंदर गया, स्टेचूज आइडल्स वगैरह देखा, गॉड के आइडल्स, हिंदुओं के गॉड के आइडल्स, ये वो देखा, तो स्टार्ट हुआ 1-2 बार आगे पीछे आके, अच्छा, फिर चला गया। वो फर्स्ट इंसिडेंट था। तो मैं 3 महीने बाद की कहानी बताऊं। 3 महीने बाद क्या हुआ, पीक हो गया। तो पीक का पहला दिन मैं बता रहा हूँ आपको। पहले दिन में ही पता चल जाएगा कि क्या सारा कुछ, एक डे बताऊंगा मैं, जी जी। सुबह से शाम तक क्या होता था। ठीक है, जैसे उठ गया मैं बाथरूम, मतलब ये समझ लो मैं युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में ना, अगर जर्मन या कोई भी सोल्जर होता तो उतना डर नहीं लगे रहता उसको, हाँ, जितना मेरे को था उधर। ठीक है, युद्ध करने से ज्यादा डर उधर। वो वॉशरूम जाओ, वॉशरूम में बैठो, तो बस शुरू। वॉशरूम देखा तो ये मैं 3 महीना जैसे तैसे बढ़ा, ये नहीं बताया आपको, सीधे अब मैं बता रहा हूँ। सारा बढ़ गया है, फुल है, तो ये बता रहा हूँ। तो गया तो ठीक से, और बाथरूम करने के टाइम पे पानी डालो, उधर पोटी उधर नहीं करनी है, उधर लग गया। तो सब मैं डायरेक्ट बता दूंगा अभी क्या है एक्चुअली। तो पढ़ा, अरे वो पोटी अंदर गए, वो कहीं पे वो गॉड का लिखा हुआ होता है ना अपना, तो सिर्फ स्क्रिप्चर्स। हाँ, ठीक है, उसको नहीं टच हुआ है। अच्छा, तो वो कहीं ये नहीं हो गया, कहीं वो मैं जो टॉयलेट करता हूँ उसका, वो कहीं टॉयलेट किया मैं, वो उधर टच हुआ, फील होता है ना वो टच हुआ, तो कहीं वहां टच, तो चला गया वो। 3 महीने बाद क्या हुआ, कहाँ से कहाँ चला गया मैं। ठीक है, तो ये मूवी स्टोरी जैसा हो गया। तो पहले 3 महीने बाद बीच में, तो ऐसे ही रहने दो। तो हो गया, समझ लो अभी वॉशरूम करने में भी सही से करना है मेरे को, ठीक से उसी तरह करना है, अच्छा, उसी तरह बैठना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, मैं अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका नॉर्मल जो ओसीडी पेशेंट आपने देखा होगा ना, तो ऐसा नहीं है मेरा केस। इसमें बहुत कलरफुल है, तो आप सुनते जाओ, मजा भी आपको बहुत आएगा। देखिए आपकी कहानी वाकई में बहुत अच्छी है और आप पूरा खुल के भी बता रहे हो। हाँ, इसमें क्योंकि याद रहता है मेरे को, हाँ, भूलता नहीं है चीज। हाँ, ओसीडी वालों को याद ज्यादा रहता है। तो पहले से ही सारा रजिस्टर नंबर, रोल नंबर, ऑर्डर, पीरियड, ये बहुत मेमोरी अच्छी है। मेमोरी अच्छी है इसीलिए। तो बस समझ लो ऐसा ऐसा बैठा मैंने। हाँ, ऐसा, वो इंडियन था तभी, हाँ, 10-15 साल पहले का, तो इंडियन ही होगा। तो इंडियन था ऐसा, मतलब ठीक से नहीं रखा। अच्छा, जैसे ही मैं ऐसा रखा तो मेरे को फील आया कि वो स्क्रिप्चर्स को कहीं पैर अच्छा, ये दिखा देना मनीष, ये बता रहे हैं पैरों की मूवमेंट। हाँ, पैरों पर, हाँ, नहीं वैसे घुमा देते, नीचे कर देते ना। हाँ, हाँ, अब बताते जाओ। हाँ, ये समझ लो कि हाँ, मैं स्लीपर्स नहीं था, हाँ, उस टाइम वो क्लीन ही रहता था। अच्छा, अच्छा, ऐसा जाके मैं रखा, इंडियन बाथरूम था, तो ऐसा रखा तो मेरे को फील होता था, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, तो कहीं वो स्क्रिप्चर्स लिखा हुआ होता है ना, अच्छा, कलमा लिखा होता है, तो वो जो भी स्क्रिप्चर्स, तो मेरे को ऐसा फील होता। देखो अभी भी वो सोच रहा हूँ, तो अभी भी आ गया अभी अच्छा, वो। अच्छा, अच्छा, वो मुड़ा उस पैरों में जो ऐसे मोड़ रहे हो। हाँ, मोड़ रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, तो ऑब्सेशन अभी भी आ गया, लेकिन अब अभी पता है ना मेरे को, हाँ, तो हाँ, मैं कंट्रोल आसानी से कर पा रहा हूँ अभी, अच्छा, बस अच्छा, उतना है। हाँ, तो ये पैरों को मोड़ना कंपल्शन में है। कंपल मतलब हाँ, ऐसा रख दिया, ओ हाँ, अरे टच हो गया, तो ऐसा करके अच्छा, 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 फिर इधर हम्म, साइड पे थोड़ा देर ऐसा मैं करता, क्योंकि अच्छा, नहीं
टैप करते वहाँ। टैप करता नहीं, उधर नहीं, कुछ टच नहीं हुआ है, यही है, वही वो भी इधर ही है, लेकिन उधर अच्छा। छू नहीं सकता, इधर ही टैप करना है, टैप अच्छा। करके कंफर्म करना है, हाँ ठीक है इधर हो गया, फिर हाँ। अब उधर जा नहीं सकता मैं, अच्छा। ठीक है। अब अगर उधर रख दूं थोड़ा हटके, हाँ तो हाँ हाँ। उधर वो हो गया है ना, तो अगर रख दूं फिर कहाँ से वो ना आ जाए, अच्छा। वो फिर स्क्रिप्चर का मैं टच ना कर दूं, तो ये होगा ऐसा बैठा, अभी हिल नहीं सकते, अच्छा। समझ लो मेरी हालत देखो, हाँ हाँ हिल नहीं सकते, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, ऐसा बैठ गया मैं, तो ऐसा बैठ के वॉशरूम में भी पोटी जो है वो उधर ठीक से वहीं जाना है, पानी डाल दिया, हो गया, तो समझ लो कहीं और चला ही गई पोटी, तो ठीक है, तो मैं हिलता, अच्छा। ऐसा जाके उधर करता, समझ रहे हो, मतलब इस ये दीवानगी का कोई सीमा, ये जो मूवीज में दिखाता है ना, शैतान का कोई अंत नहीं होता, हाँ। इसकी कोई सीमा नहीं होती, हवस का कोई अंत नहीं होता, ऐसा कुछ है। तो ये दिमाग का, थॉट्स का क्या अंत है? अंत है? कोई अंत नहीं, कोई अनंत है ये तो। अंत नहीं है, वो जब तक आप अनकॉन्शियस नहीं हो जाते, या फिर ये नहीं हो जाते, एक्सपायर नहीं हो जाते, तो ये जाएगा नहीं, अब थॉट्स नहीं जाएंगे, इसका अंत नहीं, तो समझ लो हो गया। बस वो करके समझ लो दर्द कितना होता होगा। हाँ। अभी इतना पोटी करने में ही मेरे को हाफ एन आवर इतना हो गया, अच्छा। ठीक है। तो टॉयलेट आया, तो टॉयलेट का भी वही, तो पानी डाल दिया सारा कुछ, अभी वॉश करना है, ठीक है, वॉश करना है, तो समझ लो ऐसा बैठ के पानी इधर ही गिरना है, अच्छा। क्योंकि उधर मार्किंग्स हो जाती है ना, ये जैसा ये आर होता है आजकल के फोन में, इधर लिख दिया तो इधर ही रहता है, वो आपने देखा होगा ये यार, हाँ, ए आर करके है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसमें बना है, डूडल जैसा, ऐसा एक घर पे करके ऐसा कर दिया ना। अच्छा। तो आप देखेंगे, तो आप जहां खड़ेंगे वो वही रहेगा, अच्छा, कैमरे में वही रहेगा, ठीक है। ओके। वो जाता नहीं, अगर आप, मैं इधर घर का कुछ नाम आपका लिख दिया इधर, हाँ, तो आप उधर खड़ेंगे तो वो नाम वही रहेगा, अच्छा। मतलब 3D में रहेगा वो, ओके। वैसा, तो ये ऐसा अभी मैं कर दिया, वो उधर नहीं हो सकता, इधर अभी धोने में भी, और समझ लो अभी वॉशिंग में ना क्लीनिंग ओसीडी, तो शिफ्ट भी होता था, ये मिक्स्ड है मेरा, मिक्स्ड हो जाता है, मिक्स्ड है मेरा, डायग्नोसिस करके निम्हांस में जो मेरा आया था मिक्स्ड ओसीडी आया था। अच्छा। उन्होंने सिम्टम सारा सुन के उन्होंने कंक्लूड किया कि एक नहीं है, मिक्स्ड या मल्टीपल ओसीडी बोलते हैं। मल्टीपल ओसीडी है, लेकिन आता है रिलीजन ही है, रूट कॉज रिलीजन है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। अभी रिलेशनशिप का उसमें आ गया, लेकिन रूट कॉज क्या है? रिलीजन है ये, लेकिन कुछ भी आ सकता है। हाँ, सिर्फ ऑब्सेशन कोई भी फंस सकता है, कोई भी फंस सकता है, ठीक है। तो मैं हो गया, फिर क्लीनिंग क्या, अरे इधर नहीं होगा, इधर क्लीन नहीं होगा, अगर क्लीन नहीं होगा तो नहीं, क्लीन नहीं होगा तो क्लीन नहीं हुआ तो रिलीजन में क्लीन होना पड़ता है, तो वो चला जाएगा, तो बस रिलीजन से लेकर वो शुरू होते, मतलब 3 बाल्टी अच्छा। इतना 3 बाल्टी, वो तभी मेरे डैडी को सब लगता, क्योंकि इनका आईक्यू कम है, ये थोड़े कॉमेडी, इसके हार्ट ऐसे टाइप के, इन सेंसिटिवनेस बहुत कम है, तो उनको वो कॉमेडी लगा, अरे ये 3 बाल्टी धोते रहता है, उनको वो नहीं समझा क्यों धोता है, उतना ये नहीं है, और वो पढ़े लिखे भी नहीं है, समझ लो उस टाइम पे वैसा नहीं था। तो आप अभी ऐसा लग रहा होगा, अरे ये क्या है, इतना इनसेंसिटिव है डैड, तभी वो उस जगह पे वो सही था, ठीक है। उनको कॉमेडी लग, 3 बाल्टी धोता है ये, अभी धोने लगा, धो देता, क्लीन तो हो गया था, वो कहाँ रहेगा, फिर उठ के जाओ, फिर बाल्टी उठाओ भरो, फिर मैं ही भरता, वो फिर बैठता, फिर धोता, फिर उठता, फिर बैठता, फिर धोता, समझ लो ये सारा सिर्फ वॉशरूम करने में। अभी वॉशरूम करके आया ना मैं, इतने में 1.5 आवर तो वॉशरूम में हो गया। अच्छा, ये तो बिगिनिंग है, उठा, थॉट स्टार्ट, टेंशन में मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में 1.5 इतना होगा, ये इसमें मजा नहीं मिलता मेरे को,
ये आपको आपको तो पता है, आप डॉक्टर हो, कॉमन आदमी को लग रहा होगा अरे ये क्या है, ये वॉशरूम में 1.5 घंटा क्या है, ये क्या बोल रहा है ये। मजा नहीं मिलता भाई, स्ट्रेस होता था। अरे ये क्यों आ रहा है, क्यों मैं आराम से मेरे बाही के घर वाले सिर्फ 2 मिनट में जाएंगे, सिर्फ 2 ही जग में उनका सारा कुछ हो जाता है वो, लेकिन मेरा 3 बाल्टी से भी नहीं होता, इतना 1.5 घंटे से भी नहीं होता। ये क्या है, क्यों हो रहा है, ये कुछ पता नहीं। तब ओसीडी भी यही होता है। अगर रिसेंट आया होता तो शायद ये गूगल का जमाना में देख के कुछ हो जल्दी हो जाता। मैंने आपके और भी केसेस देखे हैं, वो 4 साल का, 3 साल का। हाँ। तो मेरा मन ये होता है, काश मेरे को थोड़ा लेट आया होता तो मैं देख के थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता, रिकवर हो जाता। तो तब था। तो फिर इससे भी बड़ा ये है कि ब्रश करना है अभी। अच्छा। बाथरूम को आना है, बाथरूम में तो और उधर से, क्योंकि मैं उसको भाव दे दिया ना 1.5 घंटा, तो ये बढ़ता ही चला गया। ये कम थोड़ा भी नहीं हुआ। समझ लो एक लेवल पे आके पीक होके रुक जाता है ना। हाँ। तो रुका नहीं वो, रुक जाना चाहिए था उसको, लेकिन रुका नहीं वो बढ़ता ही चला गया। मतलब वॉशरूम में जा रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, उधर इधर रख, उधर थूकना है, उधर नहीं है, उधर ये है, उधर वो है, उधर। मतलब वॉशरूम में, बाथरूम में फिर से 1 आवर का धोता तो उतना ही था। साबुन नहीं लगाता था मैं, क्यों साबुन लगाऊं, उसका धोना पड़ेगा, फिर वो हो जाएगा। आपने एक वीडियो में बताया रहा था कि वो बाथरूम जाना छोड़ देता है आदमी, बहुत से काम करने छोड़ देते हैं, वो अवॉइडेंस करते हैं। तो मैं खतरनाक करता। अच्छा, ठीक है। वो आपने बोला, वो आपका पेशेंट भी थोड़ा हंस दिया, वो उसको लगा कि ये कौन करता है ये। हाँ। उसको पता नहीं कि ओसीडी क्या चीज है। हाँ। वो एंजाइटी का कुछ पेशेंट था वो। ठीक है। तो मैं समझ लो 1.5 दिन में बाथरूम कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, 1.5 दिन तक वॉशरूम ही नहीं जाते? वॉशरूम मतलब आ गया तो पता चलता है ना, एंड लिमिट होती है ना, तो तब तक मैं, माइंड तो उधर ही रहता, आ रहा है वॉशरूम, फिर भी मैं काम चला। अभी क्या करूं, गया तो मेरी परेशानी किसको किसको पता, उस टाइम पे किसको पता, क्या बोलूं, क्या ये सही है, क्या हो क्या रहा है, यही पता नहीं है। तो 1.5 दिन, हाँ, वॉशरूम नहीं, मुंह जैसे ही कोई खेल के आए तो धोते हैं ना। पानी का जगह नहीं, वॉशरूम अवॉइड, बाथरूम अवॉइड, ये 2 अवॉइड करता मैं। अच्छा। इसीलिए सब बोलते हैं अनहाइजीनिक क्यों रहता है, तो क्लीन क्यों नहीं रहता। उनको क्या बताऊं कि वही मैक्सिमम होता है वो। ठीक है। मैक्सिमम होने की जगह अवॉइड ही करेगा ना इंसान। हाँ। तो उनको वो पता नहीं था। तो क्यों क्लीन नहीं रहता, तो क्यों हाथ मुंह नहीं धोता, सब लोग कितना संवरते रहते हैं, बनते डनते हैं। मतलब समझ लो फर्स्ट पीयूसी, मतलब लड़का इसमें रहता है ना, पीक। हाँ। पीक में रहता है वो, स्टाइल करता है, ये करता है, वो करता है, लड़की देखता है, ये करता है। तू क्यों ऐसा है, तू क्यों ऐसा बाहर जाता है, ड्रेस सीधा नहीं करता। क्योंकि वहीं पे कुछ भी मेरा डेली नीड्स जो होता है ना, खाना खाना, उठना, मुंह धोना, ये करना, यही पिक हो जाता था। ठीक है। बाहर जाऊं तो जैसे तैसे कंट्रोल करके थोड़ा पीछे जाना, आगे आना, थोड़ा करना, माइंड में ये करना, ये कंपल्शन से आ भी जाता है। लेकिन घर पे ये जो नॉर्मल काम है ना, अभी पानी डाल के दिया ना आपको, हाँ, इसको करने में मेरी इतनी, अभी मैं लोकल लैंग्वेज बोलो, फटती, इतनी फटती, मतलब मैं वो नहीं कर पाता। पानी डाल के पीना बहुत मुश्किल टास्क, उठ के जाके डोर खोलना बहुत मुश्किल टास्क, स्लीपर्स सिलना मुश्किल टास्क, नीचे जाना मुश्किल। ये बता रहा हूँ मैं 3 महीने बाद मैक्सिमम जब हुआ था, समझ लो 2.5 घंटे में मैं रेडी हो गया, जैसे तैसे पहन लिया। जाना था मेरे को कॉलेज 9 बजे, क्लास, फर्स्ट क्लास, लेकिन मैं 10:30 तक भी घर पे ही हूँ। ये स्टार्ट कब से किया था, 7:30 से किया था। जो रेडी होता है 7:30 से 10:30 तक मैं घर पे ही हूँ, रेडी हो रहा हूँ। झूठ बोल देता माँ को कि आज एक क्लास नहीं है तो लेट स्टार्ट होगा।
हाँ, ओसीडी में झूठ बोलना अक्सर होता है। बोलना ही वो पड़ता है। जानबूझ के नहीं, वो ऑब्सेशन के डर के कारण। वो अगर नहीं बोलेंगे तो मेरी माँ ओसीडी वाले झूठे नहीं होते, लेकिन वो झूठ बोलना उनके लिए मजबूरी बन जाती है। मजबूरी बन जाती है। हाँ। तो मेरी माँ बोलती थी कि हट, कैसे वीकली तेरे को ऑलमोस्ट 4-5 दिन तो क्लासेस ऐसे रहते हैं, ये क्या है चक्कर है। तो डाउट भी करती, ठीक है। अच्छा। तो ये हो गया, समझ लो अभी मेरा 10:30-11 बजे का टाइम है। इतना टाइम तो मैं बता दिया हूँ क्या हुआ था। एक दिन काफी है, ठीक है, एक दिन में मैं सारा कंप्लीट करूंगा। समझ लो वही दिन 16 साल का मल्टीप्लाई कर लो, हाँ। तो सारा बताने का कुछ मतलब नहीं है, यही होता था। तो अभी बाहर जाने के टाइम पे ये और एक से एक बढ़ता गया। बड़ा ही है लेवल, ठीक है। तो इतना मतलब टेंशन हुआ करता था। तो जैसा मैं ये पहनता था, हाँ। तो सेक्सुअल पार्ट्स मेरा वो टच होता था, तो मेरे को फिर वही होता था कि कहीं स्क्रिप्चर्स को टच ना तो हो नहीं जाए। कर दिया। और समझ लो अभी इतना सेंसिटिव लड़का, इतना रिलीजियस लड़का, ऊपर से अपना रिलीजन तो बहुत ये है, मतलब मुस्लिम, मतलब बहुत कट्टर है। कट्टर कट्टर दिखता है, वो कट्टर नहीं है। अच्छा, मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं। नॉलेज नहीं है, कट्टर हाँ। दिखता नहीं है, फ्री है, जैसे होना वैसे करो, जितना होता है उतना करो, धीरे धीरे से करो, अगर कुछ गलती होगी तो रिपेटेंस करो, बस सिंपल है। अच्छा। कट्टर बिल्कुल नहीं है, लेकिन सीरियसनेस बोलते हैं, समझ लो कोई कोई अपने प्रॉफिट, आपको भी पता होगा, प्रॉफिट को ये कर दिया तो कितना बड़ा हो जाता है। हाँ हाँ बाकियों में उतना नहीं होता है। हाँ। तो सीरियसनेस की बात कर रहा हूं मैं, कट्टरता की नहीं। सीरियसनेस बहुत है, समझ लो अब ऐसा हो रहा है तो कितना बड़ा, अरे मेरा तो सर उड़ा देना चाहिए, इतना गलत हो रहा है मेरे, मैं गलत सोच रहा हूँ। मुझको लगता था कि मैं सोच रहा हूँ बहुत गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, तो समझ लो अरे क्या करूं, टेंशन चल जाता था। फिर कुछ रख दिया तो कुछ फील हो गया, फिर वापस फिर जो ऐसे तैसे करके मैं बस स्टॉप जाता था, ठीक है। वहां भी 15 मिनट बस स्टॉप जाने में ये चलता रहता ना, मतलब हाँ। 24/7 हो गया था ये। दूसरों को सिर्फ समझ लो अभी वो क्लीनिंग ओसीडी है, तो क्लीन करने जाएंगे तो उनको ओसीडी होती है, हाँ। वरना वो आराम से रहते हैं। हाँ। लेकिन अपना ऐसा नहीं था, अपना ऐसा था ऐसे पलट के देख लिया, पिक्चर दिख गया, कोई हाँ, तो ऑब्सेशन शुरू हो गया। पिक्चर दिख गया, अरे इसको मैं देख लिया, कहीं मेरा रिलीजन ना चला जाए, तो ऐसा करना, पीछे आना, ऑब्सेशन, लाखों ऑब्सेशन समझ लो, अयो कंपल्शन समझ लो। जैसा ठीक मेरे को फील लगे उस हिसाब से कंपल्शन, मैं रोज चेंज भी होता था कंपल्शन, कभी ऐसा ये नहीं चला तो कभी ऐसा ये हो गया, तो बदलते बदलते अलग अलग से कंपल्शन। तो मेरा जैसा मैं बैठा हूं ना, समझ लो अभी पिक्चर्स वगैरह कोई कुछ नहीं भी हो, ये पीक हो गया था 3 महीने के बाद का, ये स्टोरी है। कहीं पे भी ऐसे देख लिया, वो देख लिया, मतलब वो झाड़ देख लिया, झाड़ में कुछ आकार दिखते रहता है ना, हाँ बादल में कुछ आकार दिखते रहता है, हाँ। कहीं भी कुछ भी, वही आदमी था। अपने अंदर का वो उस पे आरोपित कर देता है। हाँ, कुछ भी देखो, अभी वो हिंदी है, अगर तब मैं हिंदी ऐसा ये देख लेता था ना, तो बस शुरू हुआ, अरे हिंदी हिंदी मतलब हिंदू, वो मैं सीधा बैठा हूँ देख रहा हूँ, इसको देख लिया मैंने, तो मेरा चला गया रील, तो मैं कंपल्शन करना उसकी तरफ देख, समझ लो यही, ये बैठा हूँ ना, यही मैं फंस जाता, तो आपको बात नहीं कर पाता मैं। हाँ, ऑब्सेशन बस जाता ना मन में। नहीं बात करता, कुछ होता ही नहीं, समझ लो इतना है। तो बस 11:30-12 तक बस पकड़ा, बस में जाएंगे तो बस बीएमटीसी होता था, तो सामने पिक्चर्स वगैरह उधर भी, मतलब उनका बिलीफ के हिसाब से सारे वो लगाते हैं, कहीं कोई जीसस का लगा लिया, कहीं ये लगा, कहीं बुजुर्ग, तो ठीक है। तो सारा अतराफ वही है, मतलब ऐसे जाता हूँ तो शॉप दिखते हैं ना, शॉप्स में ही वही होता है, नाम किसी का आ गया, कहीं पिक्चर, कहीं ये, आपको तो पता है बाहर भी लगा हुआ तो होता है ये, तो बस सारा सारा लाइफ ही मेरा पागलपंती से भर गया। तो डर डर डर
24/7, ऐसा नहीं कि चलो कुछ चल रहा है, कुछ बंद हुआ, कुछ चल रहा है, कुछ बंद हुआ, ऐसा नहीं था। तब तो 3 महीने बाद ऐसा हुआ, कॉलेज गया। कॉलेज जाते-जाते 2-3 स्टॉप बदलना था। बदलने के टाइम पे वो भी बस में कितनी बार बस में सीढ़ी उतर के चढ़ा हूँ। बस जा रही है, फिर भी वो सेशन करना है, कंपल्शन करना है। बिल्कुल। ठीक है, फिर भाग के चढ़ा हूँ, फिर आगे, मतलब यही था, कुछ और था ही नहीं। सिर्फ आदमी उनको लगता था कि बैग के डाला, कॉलेज स्टूडेंट है, ये पढ़ने जा रहा है। लेकिन मेरा काम यही होता था, यही करके जाके कॉलेज आना था। घर में पता होना था कि कॉलेज जाके आए हैं, बस ये सब वही था। फिर गए, फिर अंदर गए, समझ लो 2-3 क्लास तो चला जाता था वो, ये सब करके जाने में। तो मेरा शॉर्टेज भी था अटेंडेंस। क्यों बंक नहीं करता है, अच्छा पढ़ता है, क्यों ये शॉर्टेज इस टाइम में? किसी को पता भी नहीं चला, बोल भी नहीं पाया मैं। फिर अंदर गया, फिर समझ लो वो कॉलेज भी मैं बताया था एंशिएंट, तो वो कॉलेज में शुरू, आगे पीछे कॉलेज में लड़के लोग मस्त स्टाइल क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गाने। तब तो नोकिया का वो 11 फ्लिप कुछ ऐसे फोन, एंगेज, नोकिया एंगेज फोन 6600 में। हाँ, 6600 ये सब का टाइम था। ठीक है, तो वो एंजॉय कर रहे हैं, कोई पीयूसी, अरे मेरे डैड का मैं लेके आ गया, वो मस्ती कर रहे हैं। तो मेरा 24 घंटे मैं इसी में हूँ। कोई बात भी करता ना तो मैं बात करता, हाँ, लेकिन मेरा ये वही होता कि वो बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया तो कुछ शेप बन गया, तो मेरे को तो ऐसा ऐसा हटने के टाइम पे मैं कुछ नॉन मुस्लिम चीज सोच दिया। ठीक है, सोच दिया तो मेरे को वो सही करना है। तो ठीक है, वो करना है, वो करना, सारा कुछ। अभी जब टीचर पढ़ाती तो मैं देखता वहीं भी वही आ जाता, तो मेरा चल रहा है वो बैकग्राउंड। टीचर कुछ कंसंट्रेशन नहीं करें तो समझ कहाँ आएगी। तो ऐसे तैसे कॉलेज खत्म कर, फिर अभी जाने का टाइम, फिर परेशानी, फिर बस पकड़े, फिर गए, बस गए, उधर गए, जैसे तैसे घर पहुंच गए, रिलैक्स हो जाता था। लेकिन अभी अभी तो फिर घर का मेन है। माँ बोलेगी हाथ पैर धो, खाना खाओ। खाना खाने में भी यही था। ठीक है, खाना भी कम खाता था मैं। अच्छा। ठीक है, खाना तो कुछ अच्छा आया तो ज्यादा खा लिया, वरना काम खाना भी, क्योंकि खाना खाया, ऐसा गया तो खाने में भी शेप्स, अच्छा अच्छा, वो आकार नजर आते थे। राइस ज्यादा है उधर, इधर तो फिर भी चपाती ज्यादा है, इधर नॉर्थ, हाँ, साउथ है। राइस, बिना राइस के तो चलता नहीं है, जैसे चावल ही चावल खाते हैं, चावल ही चावल है, ये रोटी नहीं खाते, रोटी नहीं। होती नहीं है, हाँ, बनाते ही नहीं। मतलब समझ लो 3 दिन में एक बार ब्रेकफास्ट में रोटी, बाकी चावल। बस। ठीक है, ऐसा ही था। अभी क्या कर, कुछ सोजी का ये बना दिया, उपमा बना दिया, या क्या वो डोसा, इडली। अच्छा, उधर का ये साइज साउथ कर्नाटका, हमारा ये नॉर्थ का क्या क्या वहां मशहूर है? नॉर्थ का उधर, अरे नहीं, वो उधर वो आदमी को ये नहीं लगता, ये आदमी को वो नहीं लगता। ठीक है, मैं बहुत से लोगों को देख लिया, बात कर लिया, अच्छा। बहुत इधर भी आके रहा हूँ मैं, उधर भी हजारों को। मेरा ये स्वभाव ऐसा है कि मैं दोस्त बहुत बना देता हूँ। सारे एक पीछे में रहो तो सारा बिल्डिंग जानता है मेरे को, ऐसा स्वभाव है। तो बहुत से उनको उधर नहीं लगता, क्योंकि उधर एक छोले भटूरे का ठेला नहीं मिलता उधर। अच्छा। एक छोले भटूरे का स्ट्रीट फूड नहीं मिलता, कहीं भी जाओगे और पैसा भी ज्यादा दोगे। और वो साउथ इंडियन इडली वो वगैरह आप लोग को नहीं चलता वो। हाँ। ठीक है, और राइस में 5-6 रकम का राइस होता है साउथ इंडिया में, वो रखेगा, वो अपने लिए तो मतलब बिरयानी जैसा है, लेकिन आपको वो नहीं लगेगा। आपको क्या चाहिए, चपाती और सब्जी। हाँ, सब्जी चाहिए। सब्जी चाहिए, या फिर फुल्का चाहिए, बटर नान। आज कल तो दिया था दाल, मेरे को यूज टू है, मैं खा लिया। वो साउथ इंडियन दूसरा होता तो वो यूज टू नहीं होता उसको। ठीक है, वो उसको लगता है, तो आपको वो नहीं जमता, ये ऐसा ही है। ठीक है, तो राइस ले लिया, राइस ही होता था। तो राइस में तो हजारों रकम के आकार बनते ही रहते हैं। वो राइस है ना,
मिक्स किया तो ये बन गया, कभी वो स्टेचू लगा, वो दिमाग में तो भरा पड़ा है, सारे सारे गॉड के, सारे आइडल्स के तस्वीरें छप गई हैं, ठीक है। तो वही तो लगेगा अभी सबकॉन्शियसनेस जो है वो कुछ लगा तो वो याद आया, वो याद आया, वो याद आया, वो तो वही बस इसको इधर का मतलब खाना भी ऐसा खाता था मैं देखने वाले को ना, अरे ये क्या डिसिप्लिन नहीं है, अनहाइजीनिक, सबको अनहाइजीनिक लगता, इधर का उधर रख दिया, उधर नहीं टच करना, उधर उधर कोर से लगाते रहते इधर। फिर खा लिया, फिर इवनिंग का टाइम टीवी देखने के टाइम पे ना चैनल चेंज करने का, तो ये भी था। लेकिन टीवी देखने के टाइम पे समझ लो 60% मेरा कंट्रोल हो जाता था। अच्छा, क्योंकि इसीलिए मैं कम्युनिकेशन भी उधर से ही लर्न किया, इंग्लिश मूवीज देख के। तो टीवी थोड़ा एंटरटेनमेंट मीडिया जो है ना, वो एक ये बन गया टाइम पास का जगह, ठीक है। टीवी देखने लगा आगे पीछे, टीवी पे ज्यादा टाइम, फिर पढ़ाई करो, पढ़ाई में ये लास्ट है, मतलब एंड हो रहा है डे। अच्छा, शाम का टाइम अभी पढ़ना है ना शाम को। हाँ। बुक खोला तो ये पढ़ा, ये लाइन पढ़ा तो आ गया कुछ थॉट कि ये लाइन पे मैं कुछ और सोच रहा था, कुछ नॉन रिलीजियन स्टफ सोच रहा था, तो फिर से पढ़ो, पढ़ लिया, फिर आया, फिर से पढ़ो ये लाइन, फिर से पढ़ो, लिखा। अच्छा, एक मिनट, हाँ जो आप बता रहे थे। हाँ क्या बता रहा था, खाना टीवी, हाँ वो कोर इधर से उधर रखते तो लोगों को लगता भी अनहाइजीनिक खाना खाता है। हाँ खाना हो गया, खाना होके जैसे तैसे सो गया। अब बारी आई सोने की, नींद का। वो खाने में भी वो स्क्रिप्चर से बना लेते थे? वो मैं बनाने नहीं चाहता था, वो बन जाती थी, मतलब 100 में दिखता मेरे को। अच्छा, वो दिखता है तो उसको हटाते फिर? हाँ वो उसको कंपल्शन था ये। हाँ, ये खाने के अंदर भी कंपल्शन घुसा हुआ था। वो राइस को बदला देता तो दूसरा शेप बन जाता, तो अब वो सेटिस्फाई हो गया, अब मैंने गॉड मुझे सजा नहीं देंगे, अब मैंने गलत नहीं किया। मतलब सजा का नहीं, रिलीजन बच गया। हाँ रिलीजन बच गया, मेरा धर्म बच गया। सजा का कुछ मेरे को टेंशन नहीं था, रिलीजन ही चला जाएगा ऐसा कुछ। हाँ ये आपके मन में फिर रहा कि धर्म चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, हाँ यही था। बस उसको बचा लेते थे, बचा लेता था वो। ठीक है, ये बात तो सोची कभी, क्या धर्म इतना कमजोर होता है कि सिर्फ आपके बचाने से ही बचेगा? तो दूसरों का छोड़ो, वो धर्म वाले रक्षा करेंगे या खुद वो एक गॉड कर लेगा। लेकिन ये क्या है, ये मेरा कहाँ चला जाएगा इससे सब। चलो अब तो आप समझ गए, लेकिन वो ओसीडी के अंदर ऐसा लगता है, आप सही कह रहे हो, ओसीडी वालों के अंदर जो ऑब्सेशन आते हैं, विचार आते हैं, उनको वो सच लगते हैं। आपको भी उस समय सच लगता था कि रिलीजन पक्का चला जाएगा और उसको बचाऊंगा मैं ही, और वो सेंसेशन भी फील होता है। हाँ वो फील होता है, बॉडी में महसूस होता है। जो भी दिमाग काल्पनिक भी हो, अगर वो सही समझ गया ना, तो वो चीजें जो रियल में टच करने से होती है ना, वो होती है। ये मेरे को होती है रियल में, वो बॉडी उसी तरह से हार्मोन्स रिसाव करती है, सिक्रेट होता है। ये मेरे को तब पता नहीं था, तब तो अरे ये फील हो रहा है, मतलब तो सही है, ये सही है, एकदम सही है। ये कुछ जानकारी भी अगर तब हो जाती, नॉलेज हो जाती, तो अरे ये होता ही है, ऐसा ही है, ये तो पता चला। नॉलेज भी नहीं तो हो भी रहा है, फील भी, सेंसेशन भी हो रहा है, फील भी हो रहा है, तो खाने का होगा। अभी सोना है, सोने के टाइम पे लास्ट में बाथरूम जाते हैं ना, हाँ वो और खतरनाक चीज। अच्छा, मतलब सारे सो जाते तो मैं वेट करता, सारों ये लास्ट है, एंड सोने का टाइम आ गया। हाँ। तो आप समझ लो डेली यही है, सोने का टाइम है, सब सो गए तो मैं तब जाता वॉशरूम को, ठीक है। तब ना एक एक स्टेप भी रखना मुश्किल हो जाता रात में, ठीक है। फिर जाता उधर वॉशरूम तक पहुंचता, वॉशरूम में जाके बैठता, तो वहीं भी ठीक से करो, फिर वॉश करो, ये करो, वो करो। तब क्लीनिंग का नहीं रहता, वो सिर्फ पॉटी के टाइम पे ही आता है। अच्छा, बाकी टाइम पे क्लीनिंग का गायब हो गया, बस उसी टाइम पे क्लीनिंग है, बाकी टाइम पे क्यों मिक्स था ना ये। हाँ। सब चीज मिक्स हो रखा था। तो उधर से निकला, वॉशरूम से निकला, फिर लाइट ऑफ किया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, मतलब
बाहर जाने के टाइम पे ऐसा रखा तो फील आया कि सेंसेशन, स्क्रिप्चर्स लगे, फिर अंदर गया, फिर लाइट दिया, फिर अच्छा, दिया। बाहर गए तो पैरों के नीचे स्क्रिप्चर। हाँ वैसा कुछ फील होता। हम्म तो फील होता तो समझ लो वो फील होता, कुछ कुछ भी उधर जो होता वो फील होता। तो ऐसा टाइल्स नहीं था, नॉर्मल रफ सरफेस था, हम्म ठीक है, वो रफ सरफेस, कंक्रीट, हम्म कंक्रीट सीमेंट का। तो वो फील तो होता है, तो वो फील वो होता था मेरे को, सेंसेशन उसका आता था। अच्छा। स्क्रिप्चर्स टच हो गया तो पीछे जाओ, फिर आगे आओ, फिर पीछे जाओ, फिर जाओ। लाइट भी मतलब 10-15 टाइम कितने लाइट बल्ब मैंने फ्यूज किए हैं, अच्छा। ठीक है। बाहर जो अंदर आओ, लेकिन ये मैं छुप के करता था क्योंकि इतना बढ़ गया था ना, मतलब 1-1 घंटा करना पड़ता मेरे को, अब कंपल्शन 1-1 घंटा। अच्छा। कहीं पे तो 1-1 घंटा करके रेस्ट लेके फिर क्या, फिर अच्छा, रेस्ट लेके दोबारा शुरू कर लेते हैं। अभी कर रहा है, वैसे ही छोड़ के जा नहीं सकता ना उधर से, बीच में नहीं छोड़ सकते। बीच में नहीं छोड़ सकता। तो 1-1.5 घंटा करता था। कहीं पे कोई उठ गए तो ऐसे ही नाटक करता था, नहीं मैं कुछ खाने के लिए आया हूँ। दूसरों के नजरों में हाँ नजरों में वो नहीं आना छुपा था, लेते थे। छुपा। मम डैड के तो नजर में आना ही नहीं चाहता था मैं, क्योंकि डैड को थोड़ा सा भी दिखा वो हंसी मजाक करते, बना लेते, छुप के ही करता। मॉम को लग जा तो वो एंग्री हो जाती है, तो ये नहीं था। लेकिन सिस्टर है ना, सिस्टर को उतना डरता नहीं था मैं, बड़ी हुई थी सिस्टर, तो वो थोड़ा है भी तो कर लेता था, लेकिन वो देख के बता देती थी। ठीक है, वो देखती थी, वो भी इतनी देर में करता, 15-20 मिनट। अरे क्या, कुछ नहीं होगा, क्या कर रहा है तू, जा तू, कितनी देर बता दूंगी, जा। तो वो उसने बहुत देखा है उसने, ठीक है। अच्छा। बस उधर से आता आया, फिर ब्लैंकेट हो गया, सोना है ना, अभी वॉशरूम तो हो गया, सोना है, फिर ब्लैंकेट ऐसे सो, ऐसे नहीं, फिर वो आया, फिर बदला। वो सिर्फ 100-100 बार 200 बार चेंज किया, क्योंकि एक तरफ वैसा आ गया ना तो चेंज करना पड़ेगा, अच्छा। चेंज करना, फिर वो कंपल्शन करना, फिर सेटिस्फाइड, ऐसे तैसे करते करते कब नींद आ जाती, नींद पता ही नहीं चलता। नींद भी मेरे को प्लेजेंट नहीं थी। बेड मतलब लास्ट में थक के कितना रिलैक्स होता है आदमी, काम कर दिया सारा दिन, हाँ भाई रिलैक्स हो गया। मेरा ऐसा नहीं था, नींद को जाने के लिए भी मैं आगे पीछे करता, वॉशरूम जाने आगे पीछे करता, मुंह धोने वगैरह आगे पीछे, खाने आगे पीछे, समझ रहे हो आप। बाहर कुछ खेलने जाने, कोई दोस्त बुलाए बाहर जाना, वो आगे पीछे, क्योंकि वो मार्केट लेके जाएगा तो बस वो गाड़ी पे बैठना, बाहर जाना, चलना फिरना, इधर देखना उधर देखना, खाना पीना, मतलब सारा लाइफ का सिस्टम ही मैं फंस गया था। बिल्कुल। पढ़ाई तो छोड़ो, पढ़ाई कहाँ है अभी, अभी आप समझ लो पढ़ने वाला लड़का फेल हो रहा है तो पेरेंट्स क्या समझेंगे, ये बिगड़ गया वो, मतलब कैसा होता होगा। ठीक है, वो दिन लगा सर, 16 साल की एज में वो फर्स्ट टेम्पल का आर्क, कॉलेज गया था, स्टार्ट हुआ था, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था। 3 महीने बाद की जो कंडीशन है, 3 महीने से आज, आज का दिन है, आज क्या है डेट, आज 22 है, 22 22 अप्रैल है, अप्रैल 2024 है। 24 है। सोच कर देखे तो भी अलग सा लगता है, अरे ये कितना टाइम ये कर दिया। इसमें 75-80% मैक्सिमम परेशानी में ही काटा है। ओ। फिर डायग्नोसिस 5 साल, 3-4 साल तो 5 साल सही लिया मैं, कुछ हो प्रॉब्लम करके, फेल्ड भी हो गया, लगातार डांट सुनते रहा, ये रहा, ये प्रेशर और डांट की प्रेशर, ये चलता रहा। कॉलेज पढ़ाई का तो मैं पहले से ही था, कॉलेज वालों रो रो के कॉलेज जमा, फिर वो नहीं हुआ, डिग्री जमा, फिर वो डिसकंटिन्यूड, फिर डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं कर पाया, फिर घर बैठ गया, नहीं हो ही नहीं रहा। तब समझ लो 4-5 साल तो झेल लिया था। तब निमांस पे गए, बैंगलोर इंस्टीट्यूट वहीं पे है वो, निमांस बड़ा वाला, इंडिया का सेंट्रलाइज्ड है वो, टॉप है इंडिया का। अच्छा। तो उधर गए, तब उसने बताया कि सारा सिम्टम्स जाके इधर वो उधर 3-4 डिपार्टमेंट्स होता है, उधर वो बताना है वो बताना है, सारा कंक्लूड करके डॉक्टर ने बताया कि आपको ओसीडी है। 5 साल बाद मेरे को पता चला कि ओसीडी है टाइप, वो सही है, निमांस है, सेंट्रलाइज्ड है,
वरना मैंने ऐसे केस देखे हैं कि साइकियाट्रिस्ट ना बताता भी नहीं है ओसीडी है, अच्छा बता देगा तो वो कहीं पे कुछ थेरेपी वगैरह से ठीक ले लेगा। क्योंकि इसका सही इलाज तो थेरेपी है, हाँ साइकियाट्रिस्ट तो दवाई पे भरोसा करता है। हाँ मैंने देखा है, मैंने जाना यूट्यूब इंटरनेट अभी क्या नहीं है तो मैंने देखा है कि उसने बताया 4 साल मेरा डायग्नोसिस ही नहीं किया वो साइकियाट्रिस्ट, अच्छा। सिर्फ बताता ये दवाई लो ठीक हो जाए, दवाई दवाई खा खा के मरा वो। बात पता चल गया उस ओसीडी फिर थेरेपी से ठीक हुआ वो। ऐसा बड़े सारे केसेस देखे हैं मैंने। ठीक है, 5 साल बाद पता चला तो मेरे को तब एक रिलीफ आया। अच्छा अरे मैं इतना प्रेशर लेता था, इतना मैं गॉड का ये कर दिया करके सोचता था, अब पता चला कि मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं सोचता था ये सारा मेरा फॉल्ट है, समझ लो कितना रिलीफ मिला। कितना दुख में जी रहे थे। दुख में जी रहा था, तब भी दुख आ गया, आंसू आ गए। अरे मैं क्या कुछ नहीं सह लिया ये 5 साल, ठीक है सह लिया। डैड को भी बताया, डैड भी अरे मेरे को क्या बोला, वो पढ़े लिखे भी कम है वो ये। अब मैं सोचा कॉमेडी तो कुछ कर रहा है, मैं कर दिया, अभी छोड़ जाने थे, वो भी वैसा हो गया। तो मेरे को तब ये भी पता नहीं कि ये दवाई से परमानेंट नहीं जाता है। तब मैं सोचा कोई बीमारी तो पता चली, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं उस विचार में था। उस विचार में 10 साल दवाई ले ली दवाई लेकर भी वही मतलब दवाई ना मेरे को सिर्फ 20-25% ही काम करती, 30% समझ लो थोड़ा रिलीफ हो जाता था कि चल फिरने लगूं। लेकिन ये हमेशा 25% समझ लो 75% लेकर ही चल रहा था मैं। हाँ दवाइयाँ दबा देती हैं, तो वो जो जैसे ओवर थिंकिंग होती है और उसको थोड़ा कम, एंशियस होते हैं, हाँ तो उसको वो दबाए रखती है दवाइयाँ। बस उतना ही हाँ है। जैसे स्प्रिंग को आप दबा हाँ, के रखते दबा हैं, ऐसी दवाइयाँ अपने को सप्रेस करके रखती हैं। बस जैसे ही दवाइयों का असर हटा वो स्प्रिंग वापस स्प्रिंग वापस। वैसे ही तो होता है। साइकियाट्रिस्ट तो बताएगा नहीं, उसका तो कट रहा है उसमें, अरे उसका तो फिर बिजनेस प्रभावित होगा ना। बिजनेस है, साला साल वो ऐसा। अब आज भी पता नहीं कितने ओसीडी लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाके दवाई खा रहे हैं, 1000-1500 का कंसल्टेंट फीस होता हाँ है। और महंगी भी बहुत है दवाइयाँ। हाँ हाँ। महंगी है, वो दवाएं खा भी रही है और खाने की जरूरत ही नहीं। इसमें हाँ, मैंने ऐसे देखा है कोई बहुत कम केसेस होते हैं जिनको दवाइयों की आवश्यकता है, हाँ, जो सीवियर लेवल सीवियर वो दवाइयाँ ही नहीं खाते, और जिनको दवाइयों की आवश्यकता है ही नहीं वो दवाइयाँ खा हाँ। रहे हैं। सारे मानसिक के है ना जो भी है वो जाता है साइकियाट्री, बाद साइकियाट्रिस्ट मिलता है उसको, तो वो वही बेवकूफ बना के दवाई, एंजाइटी है तो 1 साल दवाई, 1 साल तक आते रहो, महीना महीना हाँ 1 साल का ग्राहक बना दिया, ग्राहक बनाया। और 1 साल के बाद वो दवाइयाँ छोड़ नहीं पाएगा तो वो उम्र का ग्राहक। वो ग्राहक भी बन गया। हाँ 1.5 साल तक इसका समझ लो ऐसे 10 पेशेंट एंजाइटी के, 10 पेशेंट और कुछ डिप्रेशन के, हाँ 10 जोड़ते पेशेंट रहते इसके ओसीडी के, 10-12 पेशेंट ऐसा ये जमा लिया, बस इसका तो कट गया ना, लाइफ सेटल हो गई। समझ लो 2 साल का ये एक दिन में 2 साल का बिजनेस बना के बैठ गए। हाँ इसको कहीं पे जाना नहीं है, कब कहीं पे जाना नहीं। बस अपॉइंटमेंट ले लिया, आज का कितना 20 पेशेंट है ठीक है, और ये सिर्फ थेरापिस्ट इतना सुनता है, आपने फीस भी इस हिसाब से तय किया है, इतना होता है। हाँ। समझ लो 2 दिन आप मेरे साथ झेल रहे हो। हाँ, ये लोग का उतना नहीं होता है ना। हाँ ठीक है, सिम्टम्स मेन सिम्टम्स पूछते हैं, 5 मिनट लगाएंगे, 5 मिनट लगाएंगे, 5 ही नहीं लगाते कई बार। हाँ तो इतना, हाँ वो सब चलता है क्योंकि इनको पता है ये चलता ही रहता है इनका। इनका तो रात दिन का काम है। तो मेरा टाइम बर्बाद करेंगे ये। ये हाँ ठीक है, वो चलता रहता है, वो कुछ बता देगा टेक्निकल टर्म्स, तो पेशेंट को लगा हाँ ये सही है, तो टैबलेट्स लिख के देगा। हाँ बताएगा सेरोटोनिन डोपामिन। ये वो उतना भी नहीं बताते सर, क्योंकि वो पेशेंट तो परेशानी में रहता है, वो उसको समझ लो जितना भी एमबीए कर लो ये कर लो, अगर दूसरी फील्ड में पेशेंट जब बनता है ना वो, तो वो डॉक्टर रहने से भी वो कुछ भूल जाएगा, उसको लगता है कि कुछ ठीक कर दो, वैसा फील होता है ना, फीलिंग पे जाता है। तो पढ़ाई नहीं वो डालता नहीं उधर, एमबीए किया हूँ जानना हक है मेरा, वो नहीं पूछता, अरे कुछ कर दो मेरा ऐसा हो रहा है, तो बस लिखा दे दिया, ऐसे ही साइकियाट्रिस्ट काट रहे हैं, ठीक है दिया हो गया, वो थोड़ा कम हुआ शायद यही सही है इलाज, तो चलता रहता। 2 साल वो छोड़ के, एक्चुअली इसका इलाज ये साइकोलॉजिस्ट करता है, ये
बहुत कम लोगों को पता है। बहुत रेयर लोगों को। इसीलिए तो अपना मतलब समझ लो 10 साल के बाद मैं ठीक हो सकता था, 6 साल बच सकते थे मेरे, लेकिन 10 साल के बाद मैं पहले जो इंटरनेट नहीं था तब ये परमानेंट पता चला, तो मैं कहाँ देखूं। फिर इंटरनेट आने के बाद भी मैं सर्च किया नहीं। ठीक यही है। तो 6 साल मेरा ऐसे ही काट दिया। काश मैं समझ लो 2017, 18, 16 में सर्च कर लेता, हाँ, तो पता चल जाता। क्योंकि नॉर्थ में जैसे ही इंटरनेट आया ना, ये तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट आप जैसे लोग हेल्प करने को वीडियो भी बनाए, बहुत हुआ, लेकिन मैं कहाँ देखूं। 10 साल तो मेरा हुआ रखा है कि नहीं होता क्लियर। साइकेट्रिस्ट ये पट्टी पढ़ाया हुआ है, तो क्या करें, यही है। ये नहीं तो समझ लो एक्सट्रीम कंडीशन कैसा होता था, मैंने आपको बताया एक्सट्रीम कंडीशन सारा एक दिन का। उससे अच्छा तो ये है, तो दवाई खाओ। ये ऐसा कट रहा है, साइकेट्रिस्ट लाख हजारों में कट रहे हैं। मानसिक जो भी साइकेट्री से जो भी रिलेटेड है ना, एक्सट्रीम छोड़ के जो भी 75% है ना, वो साइकोलॉजिस्ट ही ठीक करता है थेरापी। लेकिन कौन बताएगा, आज भी कौन बताएगा। पेशेंट एकदम डरा हुआ रहता है, सर्च नहीं कर। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना पढ़ लिया है तो अलग बात है, बाकी ऐसा नहीं होता है। पेशेंट ऐसा नहीं होता है। समझ लो आपका लड़का मस्त फॉर्मेट सब कुछ कर रहा है, जैसे ये बुखार आ गया है ना, इसको फीवर, कुछ जुकाम, तो एकदम कोसी हो जाएगा। ये माँ चाहता है, ये माँ अपनी ममता ये करे, खिलाए पिलाए, ऐसा हो जाता है ये। तो डॉक्टर के समय भी ऐसा जाएगा, तो डॉक्टर बड़ा कुछ लगेगा, जो बोल रहा है ये सही है, दवाई लेगा, तो वैसा हो जाता है। अभी कोई बोलो तो सुनेगा नहीं, अभी सही है, लेकिन तब वो दिमाग से नहीं सोचता है पेशेंट। ठीक है, कोई ये मानसिक तो और पता ही नहीं चलता उसको क्या चल रहा है, तो बस बेवकूफ बनते जा रहे हैं। आज भी ये वीडियो से कोई भी सुन के अगर पलट के ये चीज जान ले कि साइकेट्री के जितने भी हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे जितने भी हैं, ये सारों का रिलीफ है साइकोलॉजिस्ट और थेरापी। वो अगर इससे पता भी चलता है ना, तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि आज भी हजारों लाखों पॉपुलेशन तो 130 करोड़ है। बाकी को छोड़ो, दूसरी कंट्री में वो सही है, इधर ही ऐसा होता है, इधर ही धोखा ज्यादा है, पैसा बनाना है बस आदमी को। भारत में मारामारी है पैसे की, बहुत है। इसलिए इस चीज से अगर कोई जान ले कि मैं पेशेंट 16 साल झेला हूं, तो पढ़ा हूं, 16 साल पढ़ाई की है, समझा है क्या चीज कैसा, तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। इससे अगर कोई जान ले, इस साइकाइट्री से आपको एक्सट्रीम छोड़ के जितना भी हो जाए, माइल्ड मॉडरेट से भी थोड़ा ज्यादा, तो ये साइकोलॉजिस्ट और थेरापी, ये जो भी चीज है ना, इसीलिए, क्योंकि थॉट्स गॉड के अलावा कोई बंद नहीं कर सकता। कोई नहीं बंद कर सकता। ये अगर वो साइकाइट्रिस्ट गॉड है ना, गॉड के रूप में आके बैठ गए, तो आप जाओ। गॉड होता तो उसको साइकाइट्री बनने की क्या जरूरत नहीं, मैं हाँ, वैसे आप कल्पना कर रहे हैं। मैं जनता को बताना चाहता हूँ इससे, अगर वो गॉड आपको कंफर्म हो गया है, तो जाओ, तो वो आपसे, तो आप थॉट्स वो हटा देगा, मिटा देगा। भाई गॉड है, कुछ भी कर सकता है वो, गॉड कुछ भी कर सकता है। अगर गॉड नहीं है, तो वो जितना भी महान साइकेट्रिस्ट हो, दवाई से थॉट्स नहीं रोकता। अरे वो गॉड बना ही थॉट्स के लिए है, थॉट्स नहीं तो तुम आदमी बनोगे नहीं, कल्पना नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, लाइट किसने बनाया, फैन किसने बनाया। अब बिना थॉट्स के तो इंसान नहीं है। थॉट्स बिना तो इन्वेंशन ही नहीं होता, नहीं हो सकता। इतना कुछ लाइफ ही नहीं बनती। गॉड इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स को बनाया कि ये जान के कर लेंगे, ये सब गॉड ने नहीं बनाया। ये इंसान ने प्लॉट ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इस पे लिख के मिटा सकते हैं, लाइट है, फैन है, बिजली है, सारा कुछ इंसान ने किया है। गॉड, इसलिए गॉड थॉट्स बनाया, थॉट से ही सारा कुछ। वो आइंस्टाइन तो सारे इतने साइंटिस्ट लिखते हैं कि बिना इमेजिन के साइंटिस्ट ही नहीं है ना। मैं बहुत से पढ़ा है सर, मैं अभी वो पढ़ाई का डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। ये साइंटिस्ट सारों ने वही बताया कि बिना गॉड के, हाँ, बहुत से साइंटिस्ट आइंस्टाइन गॉड पे बिलीव करता है, न्यूटन गॉड पे बिलीव करता है। ऑलमोस्ट ये एथिस्ट है ना, इनका कोई कहानी बना नहीं है, क्योंकि वो सारा पहचान के ब्रह्मांड पे। तो बताए
ये सब तो सही चीजें चल रही है, लेकिन ये इसका पता नहीं कि कौन ये चला रहा है, क्योंकि ऐसे ही कोई इतना परफेक्ट परफेक्ट प्लान कोई नहीं, गॉड गॉड है तभी गॉड से ही परफेक्ट प्लान है। समझ लो वो लाइट वाले को वही ऑब्सेशन हुआ कि वही ढूंढना है, मेरे को लाइट ही ढूंढना है, बिजनेस है, ठीक है। तभी वो थॉट्स की वजह से तो बना है, वो फोन वाला फोन की वजह से तो बनाया, बात करना है उसका जेनेटिक में गॉड ने ऐसा बनाया था कि वो सोचे। फिर ऐसा परफेक्ट तो कोई इंसान तो नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता, गॉड है, गॉड ही बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए थॉट्स वो गॉड ही बनाया है, वो जाएंगे नहीं। अगर कोई साइकियाट्रिस्ट बता रहा है आपको ये दवाई खा लो थॉट्स जाएंगे, तो वो बेवकूफ बना रहा है। हम सही थॉट्स को अगर मोटिवेट करके डिफरेंट करके उससे जीना सीखना है साइकियाट्री में, वो अगर कोई सिखाता है तो साइकोलॉजिस्ट थेरापी। तो इसीलिए जो भी साइकियाट्री देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन, सर तो काट कुट के मेन पार्ट डालेंगे, वरना इतना लेक्चर मैंने मारा है। लगभग इसमें से चला जाएगा, हाँ लगभग डाल दूंगा, हाँ क्योंकि आपकी कहानी से ना लाखों लोगों को फायदा हो सकता है। हाँ ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट थेरापी, क्योंकि वो बनाया ही ऐसा है भाई, गॉड ने बनाया आंख, तो अगर कोई डॉक्टर बता रहा है कि आप आंख से आप सांस लोगे तो आप मान लोगे? तो नहीं मानोगे। तो गॉड ने जो अंदर का ब्रेन होता है, जो थॉट्स, फ्रंटल लोब जो थॉट्स प्रोड्यूस करता है, उसको ऐसा बनाया है कि वो थॉट्स देगा ही देगा, उसको लेके जीना सीखना है। साइकोलॉजिस्ट ही वो उसकी पढ़ाई किया है। साइकियाट्रिस्ट का स्लीप नहीं आई वो अलग है, वो तब एक्सट्रीम कंडीशन पे जाना, वरना नहीं जाना। देखो 16 साल, कईयों के 20 साल चले गए। अभी मैं 16-17 साल का था, अभी जब मैं ठीक होता तो जवानी जीता, फिरता खाता, सारा लाइफ का एक्सपीरियंस होता। तो मतलब मेरे को 30 साल के बाद मेरे को लाइफ का एक्सपीरियंस सारा नॉर्मल हो रहा है, रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस हो रहा है, सारा कुछ कब होना था कब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई ना करे। ये सुन के साइकियाट्री का बीमारी का इलाज तो साइकोलॉजिस्ट और थेरापी ही है, ठीक है। वरना वैसा नहीं है। क्यों है? क्योंकि दिमाग थॉट्स, गॉड बनाए ही थॉट्स प्रोड्यूस करने, ये रुकता नहीं है, इसीलिए थेरापी है। आपको लगेगा अरे बिना दवाई ये बोल के क्या कर दी, क्योंकि ये है इसके पीछे फंडा, गॉड बनाइए ऐसा है। आप समझ लोगे थॉट्स रुकते नहीं, तो आपने सही काम किया, वरना आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते रहोगे, दवाई खाते ही रहोगे, सारी उम्र कट जाएगी, वो जाएगी नहीं, दवाई छोड़ेगी नहीं, आप ओरिजिनल जो थे पहले वो होगे नहीं। तो ये देख लो, क्योंकि आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी तो बहुत कॉमन हो रखी है, सभी को है, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी हो गई है। डिप्रेशन से एंजाइटी डिसऑर्डर बनना वो बहुत कॉमन चीज है। हाँ डिसऑर्डर बन गया तो वो साइकियाट्री में आ गया। एंजाइटी जब तक है थोड़ी थोड़ी तो अलग है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। जैसी वो डिसऑर्डर बन गया, जा नहीं रही है, तो साइकोलॉजिस्ट ही उसका हल इलाज कर सकता है। साइकियाट्री का सारे डिसीज का साइकोलॉजिस्ट ही ठीक कर सकता है। बस ये बताना था जी। तो अभी कौन कौन से ऑब्सेशन या क्या क्या कंपल्सन बाकी हैं, उनके ऊपर फिर हम काम करें फिलहाल। अभी तो रिलीजन अभी इतना माइंड ये हो गया कि मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ये 1.5 महीना मैंने छोड़ दिया ना दवाई, तो मैं जैसा था पहले वैसा ही कुछ आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं सेफ फील कर रहा हूँ, शायद इसीलिए नहीं आ रहा है। घर गया, नॉर्मल उठा, काम करना है ना, डेली उठ के काम करना है, मुंह धोना है, तो यही सारा कुछ। अच्छा, घर पे मुंह नहीं धो पाते? मुंह धोने के लिए लेट उठना ही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं सोते रहता, ज्यादा सोता हूँ मैं। 16 साल ज्यादा नींद किया है, नींद से सबकॉन्शियसनेस में पता कहाँ चलता है, नींद में काम पता चलता है क्या ऑब्सेशन। इसीलिए मैं सोने पर ज्यादा फोकस करके सोता रहता था। अभी सो के उठा तो इधर तो उतना नहीं, घर पे फिर स्टार्ट होता है, फिर बाहर गए बाथरूम, डर डर तो हमेशा रहता है ना, फियर। अच्छा, ये स्क्रिप्चर का डर अभी भी आता है कि स्क्रिप्चर को ना वो धर्म चला जाएगा? धर्म चला जाने की मतलब वो टच
टचिंग सेंसेशन जो है ना, वो सेक्सुअल पार्ट का सेंसेशन वो अभी भी आता है। वो थोड़ा थोड़ा है, हम्म, मतलब चल रहा हूँ तो आ जाएगा, तो फिर मेरे को वो पीछे जाके करना ऐसा ये करके कुछ दिमाग में ये लाके निकलना पड़ता है। तो यहाँ से 2-3 चीजें मैं हटा देता हूँ, बताइए पहले कौन सी चीजें हटाएं? तो पहले तो ये रिलेशनशिप का ये अभी मेरे को वो चल रहा है। सुबह ही उठा ना तो नींद में मस्त था, मैं भूल के सो रहा था, इसलिए मैं सो रहा था। तो जैसे ही उठा तो अरे ब्लॉक किया हुआ है, क्या होगा, क्या कैसा होगा, ऐसा। अच्छा पहले रिलेशनशिप वाला हटा दें, या और वो लिस्ट बना लो, मैं कहता हूँ सारा एक साथ ही हटा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आप ना अभी ब्रेक आएगा अपना खाने का, तो उसके बाद समय मिलेगा आपको 10-15 मिनट, तो उसमें ना आप लिस्ट बना लेना भी एक तो मेरा रिलेशनशिप का हटना चाहिए, इसके बाद मेरा ये गॉड, मेरा धर्म चला जाएगा, ये मेरा बिलीफ मिटना चाहिए, जो भी आपके मन में है वो एक लिस्ट बना लेना। फिर मैं वो फॉर्मेट समझाता हूँ कि कैसे हटेगा, फिर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसी आधार पर फिर हम थेरेपी सेशन प्लान करते हैं। तो आप मेरा कहानी तो आपको पता चल गया 100%। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है अमनीश, कर दो स्टॉप। तो ये रूट